ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे, सदर ट्रंप की बड़ी धमकी। सोशल मीडिया बयान में आयतुल्लाह खामनई को नाम नेहाद सुप्रीम लीडर करार दिया। बोले, मालूम है आयतुल्लाह खामनई कहाँ हैं, वो आसान हदफ हैं मगर अभी उन्हें मारना नहीं चाहते। हमारा सब्र खत्म होता जा रहा है। ट्रंप ने दावा किया, ईरान के आसमानों पर अब हमारा कंट्रोल है। ईरानी और अमरीकी साजो सामान में कोई मुकाबला नहीं। सदर ट्रंप वाजे कर चुके, ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा टिमी ब्रोस की मीडिया ब्रीफिंग, कहा हमारी तरजीह दुनिया भर में अमरीकी आवाम की हिफाजत है। अमरीकी शहरी ईरान और इराक का सफर हरगिज ना करें। ईरानी एटमी प्रोग्राम पर डिप्लोमेसी का फैसला ट्रंप ही करेंगे। जर्मन चांसलर मुसलमान दुश्मनी में सहयूनियों के नक्शे कदम पर फ्रेडरिक मार्स ने इसराइल की तायीद कर दी। कहा, इसराइल हम सब के मफाद में काम कर रहा है। हमलों से ईरानी हुकूमत बहुत कमजोर हो चुकी है, शायद अब साबिक़ा ताकत के साथ वापस ना आ सके। अमेरिका का मशरिकी वुस्ता की दहकती आग पर तेल छिड़कने का मंसूबा। ईरान के जेर जमीन फर्दो एटमी रिएक्टर पर 30,000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बॉम्ब गिरा जा सकेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के मंसूबे से पर्दा उठा दिया। अमरीकी सदर का सिचुएशन रूम तैयार रखने का हुक्म। इस्राएली वज़ीर दिफा के मुताबिक ईरान के 10 जौहरी अहदाफ तबाह किए जाएंगे। जराए का कहना है कि फर्दो एटमी प्लांट को तबाह करना इसराइल के बस की बात नहीं। प्लांट 90 मीटर जेर जमीन है। इसराइल को सजा देने वाले हमले करने जा रहे हैं। हैफा और तल अबीब के मकीन शहर खाली कर दें। ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह अब्दुल रहीम मूसवी ने खबरदार कर दिया। मूसवी ने सरकारी टीवी पर वीडियो बयान में कहा, अनकरीब ताज़ीरी कार्रवाइयाँ होंगी। मकीन अपनी जान बचाने की खातिर इन इलाकों को छोड़ दें। चीन की ईरान और इसराइल बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं, किसी मुल्क की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी के खिलाफ है। फरीकैन कशीदगी कम करने के लिए इकदाम उठाए। चीनी सदर मजीद बोले, दुनिया अमेरिका के बगैर भी चल सकती है। बड़ी बड़ी एम्पायर्स का बिलाखिर ज़वाल हुआ। ईरान के हमलों के खौफ ने नींदें उड़ा दी। सहयूनियों की बड़ी तादाद सामान बांधने लगी। 30,000 इसराइली समंदर के रास्ते कब्रस पहुंच गए। ईरान इसराइल जंग की वजह से पाकिस्तान से रूस जाने वाली मालबरदार ट्रेन की रवानगी मंसूख। ट्रेन ने 22 जून को लाहौर से रवाना होना था। ईरान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होते हुए रूस पहुंचना था। ईरानी खातून एंकर की बहादुरी सोशल मीडिया पर ट्रेंड। इसराइली हमला भी सहर इमामी को जिम्मेदारी अदा करने से न रोक सका। हमले के बाद जगह छोड़ी, लेकिन कुछ देर बाद जिम्मेदारियां संभाली। अवाम के बाद कायमा कमेटी में भी सोलर पैनल्स पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद। शमन नवीद कमर ने कहा कि तमाम अरकान तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आपकी तजवीज़ नोट कर ली। सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना पहले ही टैक्स मुस्तरद कर चुकी है। अगर आप इस तरह का प्लीज आप सब मुझे इंटरप्ट ना किया जाए, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया है। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो सिंध का है, वो सिंध का शहर है। सिर्फ सिंध की बातें क्यों हो रही हैं, कराची की बात करें। बजट तकरीर के दौरान MQM अरकान असम्बली का शाजिया मरी से मुतालबा। PP रहनुमा गुस्से में आ गई। कहा, कराची किसी की जागीर नहीं, सिंध का शहर है, कोई अलग नहीं कर सकता, न करने देंगे। कराची की मजीद 20 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर 2 माह के लिए पाबंदी DIG ट्रैफिक की सिफारिश पर लगाई गई। 3 और 5 सीटर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। गुज़िश्ता माह भी 11 सड़कों पर रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। चिन्योट में चोरी की अनोखी वारदात। नामालूम चोर सामान दिखाने के बहाने गरीब शहरी की गधा गाड़ी ले उड़ा। CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। मुतासरा शख्स का कहना है पुलिस को दरखास्त दी, लेकिन कोई गिरफ्तारी हुई न मुकदमा दर्ज।
महाराजा रंजीत सिंह की बरसी। मोदी सरकार ने सिख यात्रियों के पाकिस्तान आने पर पाबंदी आयद कर दी। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी 29 जून को मनाई जाती है। मुल्क में गर्मी का एक और स्पेल। आज से 21 जून तक सूरज मजीद आग बरसाएगा। कराची में पारा 41 तक जाने की पेशगोई। तुर्बत 47 डिग्री के साथ गर्म तरीन रहा। जैकबाबाद और मोहनजोदड़ो में 46, दादू में 45 डिग्री की गर्मी। मिंगोरा और गिरदो नवाह में जलजला, शिद्दत 4.5 रही। गहराई 72 किलोमीटर थी। मरकज कोहे हिंदुकश रीजन था। और कराची में सजी फनपारों की नुमाइश। शोख रंगों के बगैर तख्लीकात पर भी कदरदानों की तारीफ। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी का एतराफ। आलमी जरीदे फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में शामिल कर लिया। अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। एक मैच में 3 सुपर ओवर्स। T20 क्रिकेट में नई तारीख रकम हो गई। ग्लासगो में नेपाल और नीदरलैंड्स के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। 2 सुपर ओवर्स में मुकाबला बराबर रहा। तीसरे सुपर ओवर में नीदरलैंड्स ने फतह समेटी। और 19 साल बाद पेशावर क्रिकेट स्टेडियम मेजबानी के लिए तैयार। शायकीन का इजहार मुसर्रत। PSL और बैनुल अक़वामी मैचेस देखने की उम्मीद जाहिर कर दी। इटली का बहरी जंगी जहाज खैर संगारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गया। कराची पोर्ट पहुंचने पर पाक बहरिया ने इस्तकबाल किया। एंटोनियो मार्चियो इटली बहरी जंगी जहाज 20 जून तक कराची पोर्ट पर रहेगा। जहाज में इटालियन नेवी के मर्द व ख़वातीन एहलकार मौजूद हैं। नए माली साल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर होंगी। मुशीर इत्तलात कैपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% टैक्स से महंगाई का तूफान आएगा। वफाकी और पंजाब बजट गरीब दुश्मन है। पोल कोर्ट इजलास बुलाए बगैर रूल्स में तब्दीली खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का कायम मुकाम चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को खत लिखा। फौरी दुरुस्तगी के लिए इक़दाम उठाने की जरूरत है। वकला ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर दलाल नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस में अदालत के रिमार्क्स। वकील हामिद खान ने कहा जजेस के तबादले के लिए एडवाइस काबीना कर सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 48 में वजीर आजम का लफ्ज भी है। क्या मुस्तफा इम्पैक्ट फैसले से लफ्ज वजीर आजम गैर मौसर हो गया? कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी के जवाब दलाल। पेशावर में मां और बेटी की लाशें बरामद। शाहीन और किंजा का ताल्लुक मसीही बरादरी से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से खातून जाँ बहक। 40 साल फरीदा की लाश अस्पताल मुंतकिल। नौशहरों फिरोज में तेज रफ्तार कार नुसरत कनाल में गिर गई। एक शख्स जाँ बहक। मुतवफ़्फ़ी का ताल्लुक सक्खर से है।